हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल मिश्रा और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी बहुत ही वायरल न्यूज़ है एफएमजी स्टूडेंट से रिलेटेड। एक गुड न्यूज़ है। तो न्यूज़ जो है वो ये है कि अपना जो एग्ज़ाम था नेक्स्ट का 2022 में वो पोस्टपोन हो गया 2023 में कुछ रीज़न की वजह से। और ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा आप लोग, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा कि क्यों हुआ है, क्यों जो एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन किया गया है। और इस वीडियो को शेयर करिए जितना से ज़्यादा हो सके ताकि ये न्यूज़ जो है वो सभी लोगों के पास पहुँचे, सभी को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। बात करते हैं अब, जो आप लोगों को भी पता होगा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जैसे कि वह ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे एक न्यूज़ जो है वो बहुत वायरल हो गया। वो ये है कि 2022 में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला था वो 2023 में हो गया किसी रीज़न की वजह से। तो वही रीज़न मैं बताने वाला हूँ। एक साल पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम। अब मेन बात करते हैं रीज़न क्या है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते थे, हम लोग जैसे इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया से बाहर कोई भी किसी भी कंट्री से पढ़ के आ रहे हैं तो इंडिया में प्रैक्टिस करने के एक लाइसेंस एग्ज़ाम होता है MCI, ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो हमें वो क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है। तो हम ये एग्ज़ाम देते थे, तो इस एग्ज़ाम को मैनेज करना बहुत ही ईजी था। अब हो ये रहा है कि जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी अपीयर होंगे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी अपीयर होंगे। तो इतने बड़े एग्ज़ाम को सबसे पहली बात तो मैनेज करना बहुत ही बड़ा बात है। और प्लस ये कोई आसान बात नहीं है कि बाहर से भी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम में अपीयर हों, इंडियन मेडिकल भी स्टूडेंट्स भी अपीयर हों। तो अगर आप आज की डेट में कैलकुलेशन करोगे, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में जो हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर कैलकुलेशन करोगे कि कितने पास आउट होते हैं एक साल में आज की डेट में, तो लगभग 82 to 83,000 स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं। पहले तो ये संख्या खुद में बहुत बड़ी है, प्लस अभी उसमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी आप इंक्लूड करोगे, तो अगर आप दोनों को लेके चलोगे तो अप्रॉक्स 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है नंबर्स। तो इतने सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम मैनेज करवाना, हर जगह सेंटर बनवाना बहुत बड़ी बात है। पहला रीज़न तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि आप लोग को पता होगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका एग्ज़ाम मैनेज करवाना है। अब एग्ज़ाम करवाना है तो इतने सिस्टम्स भी चाहिए अपने को, इतने कंप्यूटर्स भी चाहिए। और आज की डेट में कोरोना में आप सभी लोगों को पता होगा कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सारी की स्टडीज़ जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन चल रहे हैं। तो हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है कि हम इतनी बड़ी संख्या में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकें। तो मेन रीज़न ये है, इतने हमारे पास सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम चाहिए, और आप ये भी सोचिए कि हर स्टेट में एक एग्ज़ाम सेंटर बनवाना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम करवाना है तो सेंटर भी बनवाना पड़ेगा, बिना सेंटर के एग्ज़ाम होगा नहीं। तो मेन दिक्कत जो है वो यहाँ पर आ रही है कि सिस्टम नहीं है हमारे पास। और अभी कोरोना जैसा चल रहा है तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी थोड़ा सा हिला हुआ है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी हम गुजर रहे हैं। सो ये सब कुछ रीज़न्स हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा, मिस मत करिएगा। अब आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाला है। आप सभी लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो 2 लेवल में 2 दिन होने वाला था, सॉरी 3 दिन होने वाला था ये एग्ज़ाम, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब हमारा जो एग्ज़ाम होता था MCI, उसे मैनेज करना बहुत ही ईजी था। एक दिन का एग्ज़ाम होता था। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो 3 दिन का है। अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे या जिस भी दिन रखा जाएगा उस दिन सारा चीज़ हिल जाएगा। जो एजुकेशन सिस्टम है अभी ऑनलाइन चल रहा है सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं दूसरे एजुकेशन जो प्रोफेशन है उस पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे सिस्टम एक साथ चलेंगे तो दूसरे पर भी ये फ़र्क इफ़ेक्ट डालेगा। इसलिए सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमेटी में अभी इसकी बात चल रही है। एक और बात बताता हूँ आप लोगों को कि हम जैसे कि आप देखोगे तो 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक हम FMGs जो कि इंडिया के बाहर से मेडिकल पढ़ के इंडिया जाते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देते हैं। दूसरा हो गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो इंडिया में है। अब भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का आप लोगों को सिस्टम पता ही होगा कि वहाँ का क्या सिस्टम है, डोनेशन से एडमिशन होते हैं, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट, ये 2 एवरेज स्टूडेंट हो गए। अब भाई टॉपर स्टूडेंट्स भी हैं उसमें। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें 3 तरीके के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम तीनों लेवल के स्टूडेंट्स को एक ही एग्ज़ाम से हम क्वालिफाई करने वाले हैं, एक ही एग्ज़ाम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं एक लेवल पे बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए
जो 2022 में होने वाला था एग्ज़ाम, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला था 2023 से लागू होगा। सबसे बड़ी बात कि एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए 3 चांस है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। जो फर्स्ट बैच होगा वो 2018 या आई थिंक उसके बाद वाले बैच जो है वो नेक्स्ट में अपीयर होंगे। अगर अभी देखा जाता 2022 में, तो हमें एक चांस मिला था दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमारे पास एक चांस था। उसके बाद हम नेक्स्ट देते 2022 वाला, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमें 3 चांस मिले हैं। उसमें जो आप पोस्ट देखे होंगे या फिर मैं डाल दूंगा साइड में, उसमें ये मेंशन किया गया है कि 2023 में होगा, बट आप अगर ध्यान से पढ़ो तो लास्ट लाइन में भी लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर दोनों तरीके से बात चल रही है, कन्फ्यूजन चल रहा है। और ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मैंने बताया कि सिस्टम्स का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी, और सारी चीज़ों पे इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात चल रही है अभी। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो 2023 से लागू होगा और हमारे पास 3 अटैम्प्ट हैं। सो स्टूडेंट्स ट्राई करो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में टालते रहोगे तो फिर ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आप फंस सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ कन्फर्म नहीं है ये बात, उसमें नीचे में भी लिख दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, 3 अटैम्प्ट हैं, तैयारी करो और क्लियर करो एग्ज़ाम और अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ो। यही बताना था आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए आप सभी लोगों को ये बता दिया जाए। और नीचे अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगा। और अगर आपने सही बात कुछ बोला होगा जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका जो टॉपिक है वो ज़रूर कवर करूँगा। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।